प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वचनों के लिए जो कि आज हमसे आप बोलने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग हैं जो कि इंतजार करते हैं मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु जी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सुनते मेरे पिता। मेरी दुआ है मेरे प्रभु वो सुन सकें, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोलता हूँ, बल्कि इसलिए मेरे प्रभु कि अगर ये वचन आपकी ओर से होता है मेरे प्रभु, तो सबके लिए लाभदायक होता है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि जो बातें आपकी ओर से आती हैं वो लाभ की होती हैं और सुनने वालों को लाभ मिलता है, और ना सिर्फ मेरे प्रभु जी उनका आत्मिक जीवन बल्कि जीवन का हर क्षेत्र आशीषित होता है। वचन को हम छोटे स्तर में देखते हैं, इसलिए हम छोटे स्तर में उससे आशीषित होते हैं। मेरे प्रभु, आदि में भी वचन था, वचन ही देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने आपकी महिमा वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह जी में देखी। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपका वचन कहता है मैंने रो रो कर आज्ञा मानना सीखी, हमें भी आप सिखाइए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ओ खुदा प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस्तेमाल करते हैं। आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आगे के सारे शब्द वचन आपकी ओर से हों, आपका स्वागत करते हैं। जितने सुने आशीषित हों, आजाद हों, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। कुछ बातें हैं जो मेरे हृदय में पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं वचन का प्रचार करूंगा जरूर। सबसे पहली चीज कि आपको ये देखने की जरूरत है कि वचन सुनना क्यों जरूरी है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि वचन क्यों सुनना जरूरी है, तो हम उसको फिर नहीं सुनेंगे। वचन सुनने के लिए नहीं सुनते हैं। वचन केवल शब्द नहीं है, वचन केवल ज्ञान नहीं है। वचन में ही हमारे लिए अभिषेक है, सामर्थ है, वरदानों में ग्रोथ होती है वचन सुनने से, और वचन सुनने से हमारी आत्मा बलवंत होती है, और हमारा जो सोल है, प्राण है, वो रिन्यू होता है। पुराना अस्तित्व हटता है, नया अस्तित्व आता है, नई सोच आती है, नया एनर्जी आती है। और जितनी बार आप वचन सुनते हो वो आपको रिफ्रेश करता है। और जो वचन आपको आपकी कलीसिया, जिस कलीसिया से आप जुड़े हो, उस कलीसिया का अगर वचन आप विशेष रूप में नहीं सुनते, अगर वो आत्मिक कलीसिया है, तो आपका नुकसान होता है। और वो वचन जो आपको परोसा जाता है, वो ताज़ा वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसी दिन के लिए वो वचन और ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए वचन चाहे अर्ली आए या लेट आए, वचन का इंतज़ार होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसा इंटरेस्ट हमारे दिल में होगा वचन वैसा प्रचार होगा। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि एक प्रचारक के ऊपर प्रचार करना निर्भर नहीं करता, ना ही प्रभु जी के ऊपर। प्रचारक क्या प्रचार करेगा और लोग कितना ज्यादा वो अच्छे से इस्तेमाल होगा, ये लोगों पर निर्भर होता है, प्रचारक पर नहीं। ये रहस्य जिस वक्त में कलीसिया के लोग समझ जाते हैं, तो वो ये बात समझ जाते हैं कि अगर हमारे अंदर भूख प्यास नहीं होगी, तो भैया भले ही रिकॉर्ड करके भेजें, उनके अंदर वो उमंग नहीं आएगी। अगर हम भूखे नहीं होंगे तो भैया ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर हम भूखे होंगे, हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, हम ईगर होंगे, हमारे अंदर एकदम डिलीजेंस आएगा, हम बहुत भूखे प्यासे होकर वचन का, है ना, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करेंगे, और उसके बाद हम उसको पूरी फुलनेस में, परिपूर्णता में ग्रहण करेंगे, तो हम आशीषित होंगे। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि आपने वचन सुना, तो कितने लोगों का आता है, इवन सेवकों का भी कई बार आता है कि हमने तो भैया महीनों से नहीं सुना। तो जब आप कलीसिया के सदस्य हो, विश्वासी हो या सेवक हो, और आपने नहीं सुना, तो ये बहुत दुख की बात होती है। दुख की बात इसलिए होती है क्योंकि अगर परमेश्वर की ओर से वचन है और आप नहीं सुन रहे हो, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। और अगर परमेश्वर की ओर से वचन नहीं होता और आप नहीं सुनते, तो शायद इतनी हानि नहीं होती। वचन सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको परमेश्वर अपने वचन से भोजन देना चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज और कि कुछ लोग हैं ऐसे जो सुनते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। लोगों को हमें आदत नहीं है धन्यवाद देने की, ग्रेटिट्यूड हमारे पास नहीं है ना। क्योंकि एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूँ, और ये बड़ा दिल खोलकर मैं बोलूंगा, ये मत सोचना कि क्योंकि मैंने बताया ये प्रचार नहीं है, प्रचार इसके बाद स्टार्ट होगा, लेकिन प्रचार के पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो कि सुनना सबको जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक्नॉलेज नहीं करते। खुदा बाप से हमने मांग लिया, परमेश्वर ने दे दिया, और उसके बाद हम प्रॉपर धन्यवाद भी नहीं देते।
कितने लोग का मेरे पास फोन आता है, भैया ऐसा, भैया ऐसा, ऐसा 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 मांग लो, काम हो गया, उसके बाद कोई धन्यवाद की कोई रिप्लाई नहीं करता। बहुत कम, एक 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 दो लोग होंगे जो रिप्लाई, मतलब पास्टर ने दुआ कर दी तो कभी थैंक यू बोल दें, कभी हमारे जीवन में कुछ काम हो गया तो कभी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए फोन लगा दें। पास्टर के पास सारे फोन आएंगे तो नेगेटिव आते हैं, हमारा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। पास्टर रो धो के दुआ करेगा, उपास करेगा। अभी मैं कितने टाइम से उपास कर रहा हूँ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, किसी एक ने मुझे मैसेज करके नहीं बोला हमारी आत्मिक स्थिति, अब फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई। आत्मिक उन्नति के लिए मैं उपवास करता हूं, किसी एक ने नहीं बोला। तो एनकरेजमेंट पास्टर को कहां से आएगी भाई? पास्टर को एनकरेजमेंट कहां से आएगी? हर आदमी, जितनी ग्रैनी है, खाना बनाते हैं, आप खाना बनाते हैं, पूछते 10 बार पूछते हैं, सड़ा बनाओ तो भी पूछते हैं, और सामने वाले को रो धो के, है ना तारीफ करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इंसान हैं, पास्टर भी इंसान है, वो भी हड्डी मांस से बना हुआ इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं होती हैं। और ना सिर्फ मैं अपने लिए बोल रहा हूं, बाकी सारे चर्चेस में जितने भी लोग हैं जो दूसरे कलीसिया से हैं भी, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं कि अरे भाई, एक्नॉलेज करो, धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड की आत्मा होना चाहिए। खुदा बाप को धन्यवाद नहीं करते तो खुदा की महिमा नहीं होती है। प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मतलब अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो और आपने उसको, प्रभु को प्रॉपर धन्यवाद नहीं दिया, मतलब आपने खुदा की महिमा नहीं की। कितनी महिमा के की दुआएं पहुंचती होंगी कि प्रभु आज की ये समय, ये आधे घंटे की, 1 घंटे की जो मेरी प्रार्थना है पर्सनल, वो केवल धन्यवाद के लिए है। मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद। आंखें नहीं होती तो क्या होते आप? एक हाथ नहीं होता तो क्या होते आप? हाँ, दुनिया भर की बीमारियां होती और एक एक दर्जन आप गोलियां खा रहे होते तो क्या होता? ये सब नहीं है आपके साथ, है ना? आपकी लाइफ कितनी आशीषित है, आपको कितना धन्यवाद देना चाहिए। उन चीजों को हम गिनते भी नहीं, हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। इसलिए इससे रिलेटेड एक चीज है, मैं आपसे बोलूंगा, आज से सुबह दोपहर शाम जो आप पर्सनल प्रेयर करते हो, उसमें एक चीज जरूर ऐड कर देना, खुदा बाप मेरी आंखों को खोल दे, मैं अंधा हूं, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं आपके कामों को देख सकूं, जो मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे पासवान के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में आप कर रहे हो। मुझे, मेरी आंखों को खोल दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि आपके काम कितने हैं मेरे साथ, कितने काम आप मुझ में कर रहे हो, कितना कितना वर्क आपका मेरे जीवन में है। क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई को देखते ही नहीं है, हमें नहीं पता कि परमेश्वर कितना काम हमारे लिए कर रहा है, इसलिए हम कोई धन्यवाद नहीं देते। गिनती के कितने, दिन भर में कितने धन्यवाद दिए होंगे? आज जितने भी सुन रहे हैं, कितने धन्यवाद दिए होंगे? सोचिए आप लोग, कितने धन्यवाद दिए होंगे आपने? गिनकर कितने धन्यवाद दिए होंगे आपने? जब मैं नया नया विश्वासी था तो मैं गिना करता था, 1000 धन्यवाद, 1000 हालेलुया, 1000 प्रेज द लॉर्ड, गिन कर मैं करा करता था। क्योंकि मेरे पास टंग का वरदान नहीं था। 1.5 साल तक मैं तरसता था, रोता था, नाक रगड़ रगड़ के खुदा से मांगता था। तो मैं गिनता था कि चलो आज, क्योंकि दुआ करना है, टंग से नहीं है। अपनी हिंदी की प्रार्थना हो गई, फिर भी अपने को बैठना है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे बैठना है। क्या है? कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाता है 2 घंटे में। आप क्या क्या दुआ करोगे? 3 घंटे अगर आपको, मान ले 5 घंटे बैठना है, आपको कंटिन्यू प्रेयर करना है, टंग्स का वरदान है नहीं आपके पास, और प्रेयर करना है आपको, आप ठान के बैठे हो, तो आप क्या करोगे? धन्यवाद दोगे, हालेलुया कहोगे, प्रेज द लॉर्ड करोगे। कितनी बार करोगे? अब वो आपको घंटे तक करना है तो लगे 1000 धन्यवाद हो गया, चलो 1000 हालेलुया बोलें, हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ पे उंगलियों पे गिनते थे, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये करते थे। यीशु के लहू की जय 4900 बार, 700 बार, 700 टाइम्स 7 बार 4900 होते हैं। हमारे तो 40 बार बोलते हैं दिन भर में, तो बड़ी बात हो जाती है। तो वी आर नॉट ग्रेटफुल टू गॉड एंड नॉट ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, है ना, आवर एल्डर्स। हम अपने माता पिता के लिए, अपनी सराउंडिंग के लिए, अपने पासवान के लिए कोई धन्यवादी नहीं है। पासवान आता है, दुआ करता है, चले जाता है, वो उसका काम है।
वो हमारे लिए कोई एहसान नहीं कर रहा, वो पास्टर का काम है, मजबूरी है पास्टर की कि हमारे घर में आए, दुआ करे हमारे लिए, हमारे ऊपर हाथ रख के दुआ करे, या प्रचार करे और प्रचार दे हमारे घर में पहुंचाए। कुछ लोग तो संडे भी चर्च आ जाते तो उनको लगता है एहसान पास्टर पे कर रहे हैं। कम ऑन, कैसी लाइफ हम जीते हैं। हाँ। दूसरी चीज, पहली चीज वचन सुनना जरूरी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि क्यों हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है जो एक्नॉलेज करता है, इंग्लिश में लिखा है एक्नॉलेज करता है, मुझे स्मरण करके सब काम करता है, मुझे एक्नॉलेज करके सब काम करता है। एक्नॉलेज करके, प्रभु ने कहा तुम बात भी करो भविष्य के बारे में, तो कहना प्रभु ने चाहा तो, प्रभु चाहेंगे तो। प्रभु चाहते हैं कि हमारी हर चीज में पर्सनल हो जाए और हम उनको सीमित करते हैं अपनी दुआ तक। हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है, नहीं तो एनकरेजमेंट नहीं मिलती है। वो फिर ऐसा लगता है कि क्या मतलब है, क्या मतलब प्रचार करने से, क्या मतलब इनके ऊपर मेहनत करने से, क्या मतलब है, सुनते तो है ही नहीं, है ना। पुराने लोगों के स्टेटमेंट आते, भैया हमने तो कितने महीने से प्रचार ही नहीं सुने, भैया वो तो देखते ही नहीं। कुछ लोग तो और हाई लेवल के हैं, वो तो ग्रुप ही खोलते नहीं, ग्रुप में 100 मैसेज पड़े रहते हैं, ग्रुप में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं कोई मतलब नहीं। कितने लोगों को मैंने ग्रुप से इसलिए हटाया, कोई रिप्लाई नहीं आया जब से ऐड किया था मैंने, कोई रिप्लाई, एक प्रेज द लॉर्ड नहीं हुआ कभी, कोई कनेक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, बस झांक के देखते रहते कौन किससे क्या बात कर रहा है, कोई मतलब नहीं ग्रुप में क्या हो रहा है। कभी उनके मैसेज नहीं आएंगे, कभी उनका कुछ नहीं आएगा, मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कलीसिया में हम हैं तो कलीसिया हमारा परिवार है, वो कलीसिया में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एक पास्टर भी ऐसे झांक के बस ग्रुप में भी मतलब नहीं रखे, कलीसिया में मतलब नहीं रखे और कोई भी ध्यान नहीं दे, कैसा लगेगा। तो हम फिर व्यवहार क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें भी तो अपने व्यवहार सुधारने पड़ेंगे आपस में, एक दूसरे से, अपने सेवक से। हमें भी तो एनकरेज करना चाहिए, हमें भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं देखता हूँ ग्रुप में मैं मैसेज करता हूँ, रिप्लाई नहीं आते, तो ये मैं यूट्यूब पे क्यों बोल रहा हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो रियल है वो रियल है। मैं दिखावटी सेवा नहीं करता, मैं शोबाजी की सेवा नहीं करता। जो मैं अंदर से हूँ वो मैं बाहर हूँ, और जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। ये नहीं कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, जो अंदर है वो बाहर है। मुखौटे वाली सेवा मुझे नहीं आती, शो ऑफ में नहीं करता, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है ना। और कलीसिया में क्षमाहीनता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, केयर होना चाहिए एक दूसरे की, एक दूसरे के साथ प्रेम होना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन उसके उल्टा हो रहा है ना। पास्टर के लिए कोई विरोध में बात करे तो कई लोग उसमें सहमत हो जाते हैं और गलत बीज बो रहे होते हैं। आप लोग क्या काटोगे? इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल लोगों को क्या मिलेगा जो ऐसा करते हैं? सोच कर देखो। मेल मिलाप होना चाहिए। और कुछ लोग मैंने अजीब सा देखा है, ये बड़ी कलीसिया की बात है, अपनी कलीसिया की बात कर रहा हूं मैंने अपनी कलीसिया में देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये चीजें नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। मेल मिलाप होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जब हम पहुंचेंगे तब तो कोई का मुखौटा काम नहीं करेगा। यहाँ पे तो हम हजारों मुखौटे लगा के जीते हैं, वहां पर सबका खुला है, खुली किताब रहेगी, सबके सामने न्याय होगा, स्वर्गदूतों के सामने न्याय होगा, सब खड़े रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। आज आप और मैं कितना ही अपने आप को ऊपर से धार्मिक बताएं और अंदर से अपना जीवन किसी भी प्रकार का जिए, परमेश्वर तो देख रहा है। परमेश्वर के दूत जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं वो भी देख रहे हैं। आप मना करोगे वो दूत बोलेंगे हमने देखा है। और नहीं तो आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, परमेश्वर वो रिकॉर्डिंग आपको बताएंगे। आप कैसे इनकार करोगे, कैसे मना करोगे? तो बेसिकली हमें अंदर से अच्छा इंसान बनना है। जेलेसी की स्पिरिट नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा कई लोग ऐसे हैं जो जलने के कारण ऐसे काम करते हैं कि सफल हो जाते हैं। मतलब कई जीवनों में आत्मिक जीवन इसलिए कई लोगों ने बढ़ाया क्योंकि जलन थी, इसको ऐसा मैं भी करूंगा, इसके ऐसा साथ मैं भी ऐसा करूंगा। मतलब ये जलन की आत्मा, ये ग्रोथ नहीं है। स्पिरिचुअल आत्मिक उन्नति के पीछे आत्मा ही गलत है, जलन है। ये इत्तेबास तो हम भी करेंगे। कंपटीशन और जलन के आत्मा से भरकर काम करोगे तो कभी ऊंचे नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आधार गलत है आपका।
आधार भूख प्यास होनी चाहिए, आधार प्रेम होना चाहिए, जलन नहीं। वचन में लिखा हुआ है, सब उपदेशक में कई ऐसे हैं जो जलन के काम कारण परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं उनके काम, है ना। पड़ोसी ने कार ले ली तो हमको भी लेना, ये आत्मा रहती है। कार तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, हो सकता है आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन जलन तो काम करती है, मैंने देखा है बहुत लोगों में काम करती है जलन। वो चीज नहीं होना चाहिए। और लोग अकारण चिढ़ते हैं, पास्टर से तो अकारण चिढ़ते हैं, मैंने तो हजारों बार देखा है, अकारण चिढ़ते, जबरन मुंह फूले हुए हैं, जबरन मुंह फूले हुए। पास्टर से पता नहीं क्यों चिढ़े, है ना। आत्मिक लीडर से अजीब सी चिढ़ रहती है, बिना कारण की चिढ़। एक बात सोचो, आपके पास्टर ने आपका पर्सनली कभी क्या बिगाड़ा? 1% कोई बात बताओ, जितने भी साल से पास्टर से जुड़े हो, कि आपका पर्सनली पास्टर ने कभी क्या बिगाड़ दिया? कभी बहुत बड़ा कोई ऐसा नुकसान कर दिया हो, हैं? कभी कोई बदतमीजी कर दी हो, कुछ भी किया, क्या बिगाड़ दिया? फिर किस आधार पर लोग चिढ़ते हैं, किस आधार पर लोग वो करते हैं, किस आधार पर? जबरन है बेसिकली। कभी भी किसी के प्रति अंदर, है ना, हृदय में कड़वाहट पैदा होने लगे तो सोचो कि उसके जीवन में अच्छाई कितनी है, उसने कितना आपके जीवन में काम किया होगा, उसने कितनी आपके लिए दुआ की होगी, कितने आपके लिए उपवास किए होंगे, कितना समय दिया होगा। तब तो हम एहसान के तले दब जाएंगे, तब तो हम सामने वाले का जो है, हमने उतनी बार तो उसको धन्यवाद नहीं दिया होगा जितना उसने हमारे लिए लाइफ में किया है, परमेश्वर ने उसके थ्रू किया है। कम से कम धन्यवाद तो देना बनता है, कम से कम उसको एक्नॉलेज करना बनता है ना, बुरा मान के बैठने की बजाय। ये चीजें। दूसरी बात, वचन होता है, प्रचार होता है और बस अगली टाइम में भूल जाते हैं। इंस्ट्रक्शन निकालना सीखो वचन में से। जो मैं प्रचार करता हूं वो मैं बाइबल में से खोजता हूं, परमेश्वर मुझे देते हैं, निकालते हैं, मेरी आंखों के सामने आ जाता है, वो मुझे दिखता है, मुझे पढ़ने में आता है, फिर मैं उसको संभाल के रखता हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ और फिर उसको मैं दिमाग में भी रखता हूँ। परमेश्वर मुझे याद दिलाते हैं, वो मैं प्रचार करता हूँ। तो आपको खोजना पड़ता है। वचन तो समुद्र है, वचन में से आपके खाने के लिए क्या प्रकाशन है, क्या निर्देश है। कई आत्मिक बच्चे जैसे आप कई बार पूछते हैं कि हमारे लिए क्या निर्देश है, तो निर्देश आपको जो वचन प्रचार हो रहा है उसी में सारे निर्देश हैं। आपको खोजने आना चाहिए कि आज इस वचन से आपका क्या निर्देश है। मैं भी एक कलीसिया में एक विश्वासी था, पहले ही सेवक नहीं बना, विश्वासी था। जब मेरे आत्मिक पास्टर वो करते थे, प्रचार करते थे, तो मैं पूरे प्रचार में से ये पता कर लेता था कि मेरे लिए कितने पॉइंट्स निर्देश हैं, कितने पॉइंट्स ज्ञान है, कितने पॉइंट्स भविष्यवाणी, बैठे बैठे। और उन चीजों को लिख लेता था डेट वाइज और उसको याद कर लेता था और उसको अपने जीवन में लागू करता था। निर्देश है तो उसके अनुसार करना पड़ता था। हर संडे को मुझे निर्देश मिलते थे और वो निर्देश, संडे के निर्देश आपके पूरे हफ्ते के लिए काम के लिए होते हैं, है ना। वैसे तो लाइफ लॉन्ग काम करेंगे, लेकिन वो एक उस हफ्ते के लिए विशेष है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का एक सरमन हो रहा है और उसमें कुछ ऐसा निर्देश आया कि आप ऐसा नहीं करना या ऐसा करना, तो वो हफ्ते के लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है उस निर्देश को पालन करने के लिए, है ना। तो विडंबना ये है कि कुछ लोग सुनते ही नहीं, सुनने वाले भी आधा सुनते हैं, सब्जी बनाते बनाते सुन लिया और आधा गया और आधा नहीं गया और बस निकल लिए। लाइफ नहीं है ना, जो प्रचार हुआ वो आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। फिर कानों से सुन लेना और धन्यवाद दे देना और बोलना बड़ा अच्छा था और बड़े आशीषित हुए, आपकी लाइफ में दिखना चाहिए। जो आपने सीखा है, जो आपको प्रचार किया गया, वो आपकी लाइफ में दिखना चाहिए, आपकी बोली में, भाषा में, चाल चलन में आपको नजर आना चाहिए। तब काम का होता है वो। क्या आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि शिक्षा को मत भूलना, इंस्ट्रक्शन को मत भूलना, वो तेरा जीवन है। शिक्षा जीवन है। जो प्रचार हो रहा है उसमें से जो निर्देश आपको मिल रहे हैं वो आपकी लाइफ है। और नहीं सुन रहे हो तो आप लाइफ को खो रहे हो। सही है, आप अपनी लाइफ से दूर हो रहे हो। गले लगाना चाहिए उन निर्देशों को, गले लगाना चाहिए। वचन कहता है उसको अपने गले का हार बना ले, अपने हृदय की पटिया पर लिख ले, वो तेरा जीवन है ना। इंस्ट्रक्शंस आर इज योर लाइफ।
परमेश्वर के निर्देश मेरा जीवन है, वचन आधारित निर्देश मेरा जीवन है, वो मेरी लाइफ है, वो मेरे लिए हीरा है, मेरे लिए सबसे बहुमूल्य, मेरे घर के हीरे जवाहरात और सोने से बढ़कर मूल्यवान मेरे लिए वो निर्देश है जो मुझे परमेश्वर ने दिया है। वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और वो निर्देश को जब भी आप हृदय में रखोगे और जब जब ध्यान करोगे, वो निर्देश में से ऐसी विस्फोटक सामर्थ्य आपको मिलेगी और आपकी आत्मा को एनर्जी और बल मिलेगा, जल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी, फ्लो आएगा आपको। वो वचन ही आपको निर्देश जब आपके दिल में लिखा रहेगा, आप किसी को बोलोगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, और जब आप अपने मन में मेडिटेट करोगे आपको पर्सनली एनर्जी का फ्लो मिलता रहेगा। वो निर्देश ऐसा काम करेगा, इसलिए तो कहा है कि आपकी लाइफ है, वो लाइफ को बल देता है, ठीक है, फ्लो मिलता है, वो जरूरी है। हाँ, अब प्रचार स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा लॉर्ड, आप क्या देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। आज एक बेटी का मैसेज आया था कि भैया प्रभु धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, लेकिन मैंने उसको कहा कि बेटा सब परमेश्वर की दया और अनुग्रह से होता है। बोलती हाँ भैया ये भी सही बात है। मुझे लग रहा था कि इस बात को समझी नहीं। मेरे हृदय में बोझ आया कि परमेश्वर इस विषय में बात करना चाहते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातें करेंगे, क्योंकि हम उथला देखते हैं और उथला जीते हैं, और हम उथला ज्ञान रखते हैं और हम गहराई में नहीं है। इस कारण से, क्योंकि हम गहरे में नहीं है, हम चीजों को जैसी वो हैं देख नहीं पाते। वृक्ष जितना ऊपर से फैला होता है उससे अधिक वो अपनी जड़ों में फैला होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। आम का बड़ा वृक्ष जो वर्षों पुराना है, आपने देखा होगा खेतों में होता है तो बहुत फैला होता है, बहुत लंबा चौड़ा फैला होता है, उसकी डालियां उसकी है ना, लंबा भी होता है, चौड़ाई में फैला हुआ होता है। उस आम को अगर आप पूरी जड़ सहित निकाल लोगे तो आप देखोगे कि जितना वो ऊपर फैला उससे ज्यादा वो अंदर गहरा है, उससे ज्यादा वो फैला हुआ है, बहुत गहरा फैला होता है। कभी आप खजूर के पेड़ को अगर आप निकालोगे तो उसकी जो जड़ है वो ही कई फीट तक जाती है। कभी कभी एक हथेली बराबर जो खजूर का जो पेड़ होता है उसका पौधा लगता है, उसकी जड़ जब हम छोटे थे हम खोदा करते थे, बड़ा इंटरेस्ट आता था हमें। तो जरा सा पौधा, मुश्किल से वो एक जो 15 इंच का जो पौधा होता है, एक छोटा स्केल आता है, उतना पौधा, उसकी जड़ हम 3-3 फुट खोद लेते थे तो भी उसकी जड़ का जो होता था एंड नहीं आता था। 3 फुट इतना खोदते थे हम तो भी उसका एंड नहीं आता था। इसका मतलब ये कि उसकी गहराई ज्यादा है। और हम परमेश्वर में जो जीवन जीते हैं उथला है, और ज्ञान भी हम उथला रखते हैं, हम गहराई में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को उसकी था नहीं है, मनुष्य को उसका जो बेस है वो नहीं पता होता। इसलिए परमेश्वर ने जब अय्यूब से बात की तो कहा कि क्या तू जानता है, और जो परमेश्वर ने कहा क्या तू जानता है, वो इतनी गहरी बातें थी, अय्यूब वो बातें नहीं जानते थे। परमेश्वर कहते क्या तू कहां था जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था, क्या तूने इसको देखा है, क्या तू इसका आधार जानता है। जो प्रश्न परमेश्वर कर रहे थे वो बहुत गहरे थे। और अय्यूब क्या कंप्लेंट कर रहे थे कि मुझे मेरा दुख, मेरी कंप्लेंट बताओ, किस कारण से मैं इतना बीमार पड़ गया हूं, किस कारण से मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है। क्या आप सुन रहे ध्यान से, किस कारण से मेरे जीवन में तकलीफ आई है, परमेश्वर से वो ये क्वेश्चन कर रहे थे। और परमेश्वर ने उसका आंसर देने की बजाय परमेश्वर ने कहा कि जब पृथ्वी की नींव डल रही थी आप कहां थे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया तू कहां था, जब परमेश्वर ने समुद्र के लिए सीमा बांधी तुम कहां थे। परमेश्वर ने प्रश्न पे प्रश्न किए और अय्यूब शांत हो गए और अपने आप को दीन कर लिए और कहे, अपने आप को हम्बल करके परमेश्वर से वो क्षमा मांग लिए। क्योंकि हम जब अपना जीवन जीते हैं हम उथला जीवन जीते हैं और हम हर चीज को उथला देखते हैं।
और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, जितने सुन रहे हैं, आप कोई भी हैं, आप क्या अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को, परमेश्वर के कार्यों को, अपने स्वाभाविक जीवन को, वचन को, किसी भी चीज को आप गहराई में देख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट ये होते, हमने दुआ करी और परमेश्वर ने उत्तर दिया। कभी किसी ने ये बहुत कम ये स्टेटमेंट आए होंगे, परमेश्वर ने चाहा इसलिए हमने दुआ करी और इसलिए हमारा काम हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो काम करे, इसलिए काम करने के पहले उसने हमें प्रार्थना का वो ही बोझ दिया जो परमेश्वर चाहते थे कि वो करें, इसलिए हमारे हृदय में वो बोझ आया। और फिर हमने जो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा आधार पर की, उसे परमेश्वर चाहते ही थे कि पूरा हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने सुना और इसलिए वो काम हो गया और गवाही इसलिए आई। और ये भी कोई गहरा नहीं है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, लेकिन कोई ये ही नहीं बोलता। लोग क्या बोलते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मेरी दुआ को सुनते हैं। ये बात सच है, लेकिन ये वही तो दुआ है ना जो प्रभु जी चाहते थे कि वो करें। तभी तो आपके हृदय में प्रभु जी ने डाला। क्यों किसी के हृदय में, क्यों किसी एक बहन के हृदय में उसके पति के लिए आता है कि वो दुआ करे, उपास करे कि वो उद्धार पाए? इसीलिए क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि वो उद्धार पाए। इसीलिए क्योंकि प्रभु जी चाहते हैं कि वो उद्धार पाए, इसीलिए तो आपके अंदर वो बोझ आ रहा है, इसीलिए आप दुआ कर रहे हो, उपास कर रहे हो। धरती पर मनुष्यों के सहायता के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, नहीं होता है। धरती पर मनुष्यों की हेल्प के बिना काम नहीं होंगे, चाहे वो अंधकार का जगत करे या ज्योति का जगत करे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया था। समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, स्वतंत्र विचार दिया, अधिकार दिया। अब वो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। बिना प्रेयर के थ्रू, बिना किसी के मांगे काम नहीं होते हैं। लेकिन वो मांगता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा होती है। प्रभु के सेवक कहते हैं, पत्रियों में लिखा है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमें हियाव होता है, हिम्मत होती है मांगने की। क्यों होती है? क्योंकि हमें फिर आत्मा में पता है कि परमेश्वर की इच्छा यही है, इसलिए हम मांग रहे हैं। जितने आत्मिक के, कई बार आपको ये महसूस होता होगा कि हाँ, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मांगे, और जब हम मांगते हैं तो तुरंत हमें एहसास हो जाता है कि हो क्या हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने मांगा था। इच्छा उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं, काम करने में सहायता देने वाले परमेश्वर हैं, और सहायता के बाद उस प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और उसके अनुसार काम करने वाले परमेश्वर हैं, और गवाही भी परमेश्वर ही देने वाले हैं। गवाही हमारे जीवन में आती है, वो परमेश्वर की हेल्प से आती है, और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। और कुछ लोग जो उथला जीवन जीते हैं वो घमंड कर जाते हैं, उनको लगता है ये आपकी दुआ से हुआ है। ये कुछ लोग और भी वो हो जाते हैं, ये तो पास्टर की भी नहीं सुनी, अब वो हमारी दुआ से हुआ। इसी कारण गिर जाते, घमंड से गिर जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं। उनकी लाइफ में वो एक स्तर में नहीं चल पाते। कारण क्या है? क्योंकि उथला जीवन है, वचन आधारित जीवन नहीं है हमारे पास। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपकी दुआ सुन ली जा रही है। अगर आप इसके गहराई में जाओगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। प्रभु का वचन कहता है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। खुदा की इच्छा के अनुसार जब आप सेवा करते हो, परमेश्वर ने आपके लिए उतनी आत्माएं रखी थी, इसलिए तो आप जीत पा रहे हो। उसमें कोई घमंड की बात नहीं आपके लिए। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर को आपने हाँ कहा कि हाँ प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे थ्रू आप काम करें, लेकिन ये घमंड की बात नहीं है आपकी लाइफ में। हालेलुया। प्रभु जी मेरी सहायता करें कि आज सबके आंखों से छिलके गिर जाएं और लोगों के मन बदल जाएं, कि आपको असलियत पता चले। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग हजारों गुना तारीफ कर देते हैं कि वचन ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रचार हो रहा है। यहां से मेरे मुंह से जो बातें निकल रही, परमेश्वर हेल्प कर रहे हैं निकलने में। आप जो ग्रहण कर रहे हो वो भी प्रभु की आत्मा की हेल्प से आप ग्रहण कर पा रहे हो। ना मेरा कोई लेना देना, ना आपका कोई लेना देना है। किस बात पे मैं घमंड करूंगा, किस बात पे आप घमंड करोगे? जो वरदान दिए वो परमेश्वर के आत्मा के वरदान है। आपने और मैंने पैदा नहीं किए।
दर्शन जो दिख रहे हैं वो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दिख रहे हैं, आपके और मेरी बस की बात ना है। जो परमेश्वर के आत्मा के फल हैं, आत्मा के वरदान है, परमेश्वर का उद्धार है, सब तो मुफ्त आपको परमेश्वर ने दिया है। अन्य भाषा में 1 घंटे दुआ करो या 5 घंटे दुआ करो, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से होता है। किस बात पे एक व्यक्ति घमंड करेगा? जो आपके जीवन में काम हो रहा है, परमेश्वर रोड चलते हुए व्यक्ति को चुनकर वही चीज दे सकता है और वही काम उससे भी करा सकता है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप बहुत बड़े खास व्यक्ति हैं, मैं बहुत बड़ा खास व्यक्ति हूं कि हम चुने गए? परमेश्वर तो मुर्दों को खड़ा करके सेवा करवा लेता है। एलीशा की कब्र पे एक मुर्दा छिलाया और वो उठ के खड़ा हो गया, वो सेवा करने निकल गया और एलीशा का अभिषेक उसको मिला। आप बात करते हैं। परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है, लोगों ने कहा इनको चुप कर, इन सेवकों को चुप कर, हल्ला कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। जरूरत नहीं है कि आप आराधना करें। परमेश्वर की आराधना करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप धन्य हो कि चुने गए कि उसकी आराधना करो। घमंड का विषय नहीं है। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि आज आप इस मोमेंट में आज वचन सुन रहे हो या आप यूट्यूब में सुन रहे हो। परमेश्वर पृथ्वी के बनाने जाने के पहले जानते थे कि ये दिन होने वाला है। एक सुराज सिंह नाम का एक पास्टर होगा, उसको मैं ऐसे ऐसे चुनूंगा, फलाने यूट्यूब के द्वारा ऐसे टाइम में मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। ये परमेश्वर जगत की उत्पत्ति के पहले से जानते थे। और आपका भविष्य क्या है, आपकी मृत्यु कैसे होनी है, आप कहां जाओगे, कहां नहीं जाओगे, कितनी आत्मा बचाओगे, कितनी सेवा करोगे, आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, आने वाले दिनों में क्या करोगे, और पृथ्वी से जाने के बाद आप स्वर्ग में क्या करोगे, और स्वर्ग में जाने के बाद भी अनंत काल आपका कैसा रहेगा, परमेश्वर सब जानते हैं। किस चीज में आप परमेश्वर को सरप्राइज करोगे? किस चीज में आप घमंड करोगे? किस चीज में सोचोगे कि मेरे द्वारा हुआ? उथला जीवन घमंड करवा देता है। असलियत पता करो, कभी घमंड नहीं आएगा। क्या हो पता करो, कभी घमंड नहीं आएगा, कभी घमंड नहीं आएगा। लोगों को घमंड होता है, खुदा मेरी सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मूसा भी दुआ करे, शमूएल भी दुआ करे, मैं नहीं सुनूंगा। एक लेवल ऐसा आता है जहां परमेश्वर ने ठान ली ना कि दुआ नहीं सुनी जाएगी, तो आप कितनी दुआ कर लो, कितनी उपास दे दो, कितनी कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर की योजना से सब कुछ होता है, परमेश्वर पिता की इच्छा से सब कुछ होता है। उसमें मेरे करने से नहीं होता, परमेश्वर के करने से होता है। और जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की महान दया और अनुग्रह से हो रहा है। आज का ये प्रचार है, जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की दया और अनुग्रह से हो रहा है। आपने उद्धार पाया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ। परमेश्वर अनुग्रह करके आपको बुलाते हैं और जब आप आ जाते हो दया करके आपको संभालते हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस कहते हैं, इतनी बड़ी सेवा और इतनी पत्री लिखने के बाद और इतनी सारी कलीसियाओं में सेवा करने के बाद, इतने कोड़े खाने के बाद, इतने तकलीफ सहने के बाद, इतने उपवास देने के बाद, है ना, कुआरा जीवन जीने के बाद, लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते थे, अपने हाथों से परिश्रम करते थे, एक बहुत अच्छा आदर्श जीवन जिया। कलीसिया के लोगों से कहा मेरी जैसी चाल चलो, मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो शख्स कहता है, ये मैं मेरे कर्मों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और जो उथला जीवन जीते हैं वो घमंड करते हैं कि मेरे करने से, अरे मेरी दुआ से काम हो गया, अरे मेरी दुआ से हो गया, मैंने दुआ करी बच्चा हो गया, मेरी दुआ से हो गया, मेरी दुआ से हो गया। एक्सक्यूज मी, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया से सब कुछ होता है। आप नहीं है किसी चीज के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। उनके करने से होता है, उनकी दया से होता है, उनके अनुग्रह से होता है। ना प्रचारक के कारण होता है, ना सुनने वाले के कारण होता है। सब कुछ जो होता है परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। परमेश्वर की इच्छा ना हो कुछ नहीं हो सकता। वचन तो ये तक कहता है कि नाश करने वाला भी मेरी ओर से सिरजा गया है। अरे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आप क्या बात करेंगे? प्रभु का वचन कहता, अधोलोक और विनाश लोक परमेश्वर की दृष्टि के सामने खुले रहते हैं। परमेश्वर से सब कुछ होता है प्रियो। परमेश्वर को आधार मानो, लोगों की महिमा को अपने पास मत रखो, ये काम शैतान करता है। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो आपका है परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर की महिमा को अपने पास अपनी पोटली में बांध कर मत रखो, भारी हो जाएगी, आप जी नहीं पाओगे और ऊंचे नहीं उठ पाओगे।
शैतान ने यही किया, लोगों की आराधना को अपने पास इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो ईश्वर बनना चाहता था। ये स्वभाव आपके अंदर ना आए कि आप घमंड करके गिर जाओ। कभी मत सोचना मैंने इतने घंटे दुआ करी। जब 3 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 14 घंटे भी आप दुआ कर लो ना, उसके बाद कहना प्रभु धन्य हो गया मैं कि आपने इतनी बड़ी दया मुझ पर की कि मैं इतना बैठ पाया, मैं इतना कर पाई, मैं इतना देख पाई, मैं इतना उपास कर पाया। लोग उपास करके सोचते हैं परमेश्वर को हिला देंगे। उपास आपकी हेल्प करता है, खुदा बाप की नहीं। आप उपास देकर परमेश्वर की हेल्प नहीं करते हैं। उपास देकर, आप उपास करके आप अपनी हेल्प करते हैं। अपनी आत्मा के ऊपर से आप जंक और कीड़े कांटों को हटाते हैं, बंधनों को हटाते हैं कि आप खुदा को सुन सकें। आप अपने रास्ते को क्लियर करते हैं। अपनी इंजन में आप तेल और ग्रीस लगाते हैं कि आपका खुदा से कनेक्शन जो होता है स्मूथ होता है उपास के सहारे। उपास से आप खुदा बाप को हिलाने की कोशिश ना करें, संभव नहीं है। उपास आपको चेंज करता है, खुदा बाप को नहीं। 3 दिन के उपास में परमेश्वर की इच्छा को बदलने की योजना जो आप करते हो ना, गलत है ये। परमेश्वर सिद्ध है। परमेश्वर ने जो सोच लिया ना, वो इतना परफेक्ट है, आप उसमें ना कुछ बढ़ा सकते हो ना कुछ घटा सकते हो। परमेश्वर ने जो बोल दिया ना, वो इतना परफेक्ट है, उससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने जो बनाया वो इतना परफेक्ट है, उससे परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर का छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा काम सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को समझें आप। परमेश्वर ने जो कुछ किया वो बढ़िया है, श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। जो कुछ भी होता है परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। आप कहीं भी पहुंच गए हो, आप तोप हो गए हो, आप रॉकेट हो गए हो, आप कुछ भी हो गए हो, आप जो हो खुदा बाप के अनुग्रह से हो। You are what you are by the grace of God. परमेश्वर अनुग्रह करके पास बुलाते हैं, दया करके हमें संभालते हैं। क्या होता, कल जो गलती करी थी उसकी क्षमा नहीं मिलती, आज का दिन देख पाते आप? हर सुबह इसलिए आती है और आप इसलिए जीवित रहते हो क्योंकि कल के अपराध का न्याय नहीं, दया की गई। हर सुबह जो आप देखते हो, खुदा को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए इस दया के लिए कि मैं कल के दिन रात में मेरा न्याय नहीं किया गया, दया की गई मुझ पर। दया न्याय पे जयवंत होती है। आपके दया से आज का दिन देखे हो, कल का दिन अगर देखोगे ना तो दया से देखोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दया प्रति भोर नहीं हो जाती है। सोच कर देखो, प्रति भोर, भोर का मतलब क्या होता है? सूरज निकलने के काफी टाइम पहले। इसका मतलब यह है उस टाइम पर दया नहीं आ जाती है, न्याय नहीं आता, नई दया आ जाती है। और नई दया किस लिए रहती है? नए दिन के लिए। फिर नया दिन आता तो फिर नई दया आ जाती, क्यों? नए दिन के लिए। मतलब परमेश्वर दया से थामते हैं, दया से संभालते हैं। दया सस्टेन करती है। मर्सी सस्टेन्स अस। परमेश्वर की दया हमें स्थिर बनाए रखती। हम बने हैं क्यों? उसकी दया से। मिट नहीं गए, वचन कहता है। हम मिट नहीं गए। क्यों नहीं मिटे? क्योंकि उसने हम पर न्याय नहीं किया, उसने हम पर दया की। क्या इसके लिए हमें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं कैसे हैं? खुदा की दया और उसके अनुग्रह से। लोग बोलते मैंने वो तो मैंने प्रभु को चुन लिया। आपने प्रभु को नहीं चुना, किसी ने खुदा को नहीं चुना, खुदा ने आपको चुना। आप कहेंगे वो तो मेरे अंदर इच्छा आ रही थी मैं जाऊं, वो इच्छा पैदा करने वाले खुदा थे। आपके अंदर इच्छा आ रही थी कि आप दुआ करो, वो इच्छा परमेश्वर ने दी थी। कैसे आई? वो जैसे भी आई। हो सकता है परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उभारा, या कर खुदा का दूत आकर आपकी हेल्प कर रहा था और आपके अंदर डाल रहा था कि आप दुआ करो। हेल्प कर रहा था वो आपकी। ओ भैया मेरे को तो बड़ा बोझ लग रहा था। वो बोझ कहां से आ रहा था? खुदा की आत्मा के द्वारा बोझ आ रहा था, या फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत को निर्देश मिला था कि इसको विवश करके ये दुआ करे, इसकी हेल्प करके ये दुआ करे, इसके अंदर पैदा कर वो भावना की ये दुआ करे। वो परमेश्वर का दूत था जो आपको बल दे रहा था, और आप खुदा से कह रहे थे परमेश्वर का बल मुझ पर उतर रहा था। वो परमेश्वर के दूत की सहायता थी, जो सामर्थ परमेश्वर उस दूत को दे रहे थे, और वो दूत आपकी हेल्प कर रहा था। भैया हम बाल बाल बचे, परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर आपको बचाया।
भैया हमें एकदम से सपना आया, एकदम से उसके बाद में टंग्स में दुआ करने लगी, एकदम से सामर्थ आई और एकदम से सब ठीक हो गया। परमेश्वर के दूत ने वो काम किया जो आपने दुआ में मांगा था खुदा से। सब कुछ परमेश्वर के कारण होता है, परमेश्वर की दया से होता है, खुदा के अनुग्रह से होता है। आप मुझे बताइए, क्या 1% भी मौका है आपको घमंड करने का? 1% भी आप घमंड कर सकते हो किसी चीज पे? और कुछ लोग तो और हाई लेवल पे चले जाते हैं। देखो परमेश्वर ने कितना सिस्टमेटिक रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि वरदान दें, लेकिन परमेश्वर किसके थ्रू देते हैं? दासों के हाथ रखने के द्वारा। प्रभु का वचन कहता है जो दासों के हाथ रखने से वरदान मिल गए उनको चमका दे। मतलब परमेश्वर के वरदान है, लेकिन परमेश्वर एक प्रोसेस से हमें देते हैं। और मैंने तो यहां तक देखा कि चलिए छोड़िए, मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में प्रचार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में बहुत सारे घाव हैं, लेकिन मैं वचन में निकालता नहीं हूं, नहीं तो आप नेगेटिव हो जाओगे। हजारों घाव लेकर चलते हैं, है ना, जिन पर हाथ रखकर दुआ करते हैं वरदान मिलता, वही बाद में वरदानों की चमक दिखाते हैं। उनको नहीं पता कि परमेश्वर अपने सेवकों को किस लेवल पर रखते हैं, पता नहीं उनको। मत करिए कभी घमंड, मत करिए कभी घमंड, मत करिए अपने से बड़ों से कभी कंपेयर। आप पहुंच नहीं सकते वहां। प्रभु का वचन कहता है कभी चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। मैं कभी अपने आत्मिक पिता, अपने आत्मिक गुरुओं से कभी कंपटीशन में नहीं रहता, हमेशा झुकता हूं, हमेशा हम्बल रहता हूं, चाहे वो कभी भी मुझे मिले, हमेशा हम्बल रहता हूं, कभी घमंड नहीं। परमेश्वर का स्वभाव है ही नहीं घमंड करना। यीशु मसीह कितने दयालु हैं, अपने सेवकों के पैर धोते, अपने सेवकों के पैर धोते। हालेलुया। प्रभु कितने अच्छे, कितने दयालु हैं। हमें प्रभु जी जैसे बनना है ना। वचन कहता है कि वो तो ईश्वर के स्वरूप में होकर भी ईश्वरत्व को अपने अंदर रखते थे, लेकिन ईश्वर की समानता में होना उन्होंने अच्छा नहीं समझा, अपने आप को हम्बल कर दिया। ये नहीं कि मैं तो ईश्वर हूं, वो तो हम्बल हो गए। बड़े ही के घर में पैदा हुए, गौशाला में जन्म लिया, शायद एक ही जोड़ी कपड़े होंगे, उसमें भी लोगों ने चिट्ठी डाल ली, ले लिया। पैदा ही वो डनलप के गद्दे पे नहीं हुए थे, है ना, भूसे में थे, भूसे में। वो किसी ने घर में जगह नहीं दी थी। आप तो धन्य हो, आप जब पैदा हुए ऐसा नहीं था। प्रभु जी जब पैदा हुए तो वो कितने दीनता में पैदा हुए, कितने दीनता में, पापियों के साथ उठते बैठते और खाते थे। प्रभु का स्वभाव कितना अच्छा था। हम तो जरा सा कोई गलती करता है तो हम उसको भी छोड़ देते और हम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाते। प्रभु तो व्यभिचारियों के साथ, है ना, चुंगी लेने वालों के साथ खाते पीते उठते बैठते थे, उनमें मिक्स हो जाते थे। वो परमेश्वर थे जो इतने पवित्र हैं कि उनकी पवित्रता इतनी ज्यादा है कि कभी हम उन तक पहुंच नहीं सकते अगर वो बलिदान नहीं देते तो। हम अपने कर्मों से कभी वो पवित्रता नहीं प्राप्त कर सकते थे। वो इतने पवित्र परमेश्वर है ना, हमारे बीच में डेरा किया, गरीब से गरीब रहे, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। और आज हम जो जी रहे हैं, हमारे प्रभु की बलिदान के कारण से हम अच्छा खा रहे, अच्छा पहन रहे, अच्छा ओढ़ रहे, वरदान उसके अनुग्रह से, उद्धार, क्षमा, दया, सब खुदा बाप की ओर से। हम तो बस जी रहे हैं उस चीज को। तो आज से अपनी सोच को बदल लेना, ये मत सोचना कि, है ना, मेरी प्रार्थना से, मेरे कामों से, मैंने मांगा था, मैंने किया था, मैं नहीं जाती, मैं नहीं करता, मैं, है ना, सारी बकरियों का अस्तित्व, सारा जो है ना बकरी वाला अस्तित्व है, मैं हटा दो, दीन बनो, भेड़ बनो। आपके करने से नहीं, खुदा बाप के करने से सब कुछ होता है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी दया और उसके अनुग्रह से हूं। प्रभु जी की दया है, प्रभु जी का अनुग्रह। किसी महिमा को, कोई तारीफ को गले मत लगाना।
किसी चीज को गले मत लगाना। एक खुदा बाप के चरणों में बने रहो और धन्यवाद दो उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए। अगर आप स्वर्ग जा रहे हो, ये केवल उसकी दया और उसका अनुग्रह, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद भी हमने हजारों गलतियां की, लाखों गलतियां की, रोज हम गलतियां करते हैं, फिर भी उसकी दया हमें प्रति भोर जो नई वाली दया जो मिलती है वो संभाल लेती है। आपकी दुआ से, आपके कामों से, आपके परिश्रम से नहीं, खुदा आपके अनुग्रह से होता है। प्रभु का वचन कहता है दूसरा इतिहास 30वां अध्याय 30 चैप्टर 9th वर्स हिंदी में लिखा है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बच्चों को बंदी बनाकर ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है अशूरियों से के विषय में परमेश्वर ने कहा, अशूरी तुम पर दया क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। मतलब लोग जब आप पर अनुग्रह करते हैं, वो अनुग्रह खुदा बाप के अनुग्रह से आता है। लोग आप पर दया करते हैं, वो परमेश्वर की दया से वो करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों को धन्यवाद दो, खुदा बाप को धन्यवाद दिया करो, क्योंकि स्रोत वही है। कोई आपसे प्यार कर रहा है, खुदा बाप ने उनके अंदर पवित्र प्यार डाला होगा, नहीं तो कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्यार हमारे अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता। प्रेम परमेश्वर से आता है, दया परमेश्वर से आती है, अनुग्रह परमेश्वर से। मनुष्य अनुग्रह करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी, क्यों? सहायता पूर्व पश्चिम से नहीं, उन्नति जंगल से नहीं, परमेश्वर की ओर से आती है। ठीक है, तो सोर्स क्या है? परमेश्वर। तो सबसे पहला धन्यवाद परमेश्वर का। दूसरा धन्यवाद सामने वाले जिसके द्वारा काम हुआ, उसको भी तो धन्यवाद देना चाहिए ना हमें। ये मत सोचना मैं अपने लिए धन्यवाद मांग रहा हूं, मुझे मत दो ना, क्योंकि आप मुझे धन्यवाद दोगे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरा लेना देना है ही नहीं उसमें। खुदा बाप करते हैं, मेरे थ्रू हो रहा है, वो किसी के भी थ्रू हो सकता है ना। मजबूरी नहीं है प्रभु जी की, क्योंकि वो सुराज सिंह के बिना तो काम ही नहीं होते हैं ना। ऐसी मजबूरी नहीं है प्रभु जी के पास। प्रभु जी पत्थरों से भी अपने लिए संतान पैदा कर सकते हैं, आराधना करने वाले पैदा कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और हम पहले पत्थर ही थे, हम भी पत्थर ही थे, है ना। पत्थर का हृदय था, गंदा और बिनको घिनौना जीवन था। हम तो उससे ना सड़क के किनारे वाले भी नहीं, गटर के पत्थर थे। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है गूड़े से चुना है, तो गूड़े पे कोई बहुत अच्छा है ना, खुशबू वाले फूल नहीं होते, उग रहे होते हैं, बदबू आ रही होती है, कीड़े होते हैं, गंदगी होती है, घिनौनी वस्तुएं होती हैं। हम वहां थे, वो था हमारा अस्तित्व। कूड़े पर क्या होगा? कूड़ा। कूड़े पर क्या होगा? कूड़ा। कूड़े पर कोई अच्छी चीज फेंकता है क्या? परमेश्वर ने कूड़े से चुना है, तो किसको चुना है? कूड़े को। कूड़े को तो चुना। हम तो बिक गए थे, हम तो मरे हुए थे आत्मा में, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं था, हमारे ऊपर कुछ नहीं था। कोई विशेष लोग नहीं चुने गए, कुछ नहीं थे, तुच्छ थे, जो संख्या में भी नहीं गिने जाते थे, लोग गिनती में भी नहीं रखते थे हमें। पुराने जीवन देख के रखो कि आप कोई गिनती में थे, कि कोई बहुत बड़ा आपको समाज गिनती में लेता होगा, और बड़े मुख्य लोग हैं भाई, इनके बिना काम नहीं होते, समाज के इनके बिना काम नहीं होते, है ना। भारत के कोई मुख्य नहीं थे हम, ऐसे थे बस, पड़े कहीं भी कोने में रह रहे, कट रही जीवन बेहतरीन, ऐसा था। ये रियलिटी है, मानो इसको, ये रियलिटी है हमारी। हम तब चुने गए, और हमें चुन के परमेश्वर ने कौन सा धन दिया है? किसी भी जगह का सबसे ज्यादा बड़ा धन है परमेश्वर का, खुदा का उत्तम आत्मा का अभिषेक जो हम पर हुआ है।
सबसे बड़ा धन है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा से हमें भर दिया। प्रभु की दासी से जब मैं दुआ करा रहा था तो वो बोलते कि सब कितना बड़ा धन है परमेश्वर का, जो वरदान परमेश्वर ने दिया वो तो सबसे बड़े मूल्यवान चीजें हैं, आप उसके लिए कोई कीमत अदा नहीं कर सकते। एक बार पौलुस और सिलास के पास शायद है ना, एक जादूगर आकर बोलता है कि ये लो थैली और मुझे ऐसा वाला दान दे दो कि जिसके सर पे हाथ रखूं वो परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। मैंने कहा हे सकल धर्म के बैरी शैतान, परमेश्वर से क्षमा मांग, अगर खुदा चाहे तो तेरे को क्षमा मिल जाएगी, क्योंकि तूने खुदा के आत्मा के वरदानों को है ना पैसे से खरीदना चाहा। मतलब बहुत बड़ा घिनौना पाप है कि ये सोचना कि परमेश्वर के वरदान पैसों से मिल जाएंगे। मतलब पैसे की और वरदानों की तो तुलना ही पाप है। सोच लो तो आपको क्या मिला है, पैसे से कितना श्रेष्ठ होगा वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कौन कह रहा है आपको गरीब, कौन कह रहा है आपको कर्जे में, कौन कह रहा है आपको प्रॉब्लम में, कौन कह रहा है आप ऐसे हो, कौन कह रहा है आप वैसे हो? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के पास वो नहीं है जो आपके पास है। और ये धन ऐसा नहीं है कि यही काम करता है, ये धन आपको स्वर्ग का धन है, परमेश्वर का आत्मा का धन है। ठीक है, यहाँ का कीड़े का ही बिगाड़ने वाला धन नहीं है, स्वर्गीय धन मिला है। ये आप लेकर जाओगे तो आपके लिए मेडल है, आपके लिए ये खास चीज है। ये जो आत्मा को आप जीतते हो, जो कार्य आप करते हो, जो दान दक्षिणा आप देते हो, जो भी परिश्रम आप करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए, ये सब आपके लिए स्वर्गीय धन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वहां पर सड़कें सोने की है तो सोने के पीछे मत पड़ो, वहां पर परमेश्वर उससे बेटर चीजें आपको देंगे, हीरे देंगे, मोतियां देंगे, और परमेश्वर आत्मिक चीजें देंगे। आप कहेंगे भैया क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। जो मैं एक ऐसा पत्थर दूंगा जो उस पर जो नाम लिखा होगा किसी को नहीं पता होगा, केवल परमेश्वर को, और जिसको दिया जाएगा उसको, उसके बाद उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। ऐसी ऐसी बहुमूल्य चीजें परमेश्वर हमें देंगे, है ना। ऐसे फल हमें खाने को मिलेंगे, ऐसी स्थान में हम रहेंगे। तो हम धनी हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम धन्य हैं। परमेश्वर ने बेस्ट दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हम कोई बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए दिया है क्योंकि हम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं लोगों को चुनकर परमेश्वर ने अपनी बेस्ट से बेस्ट चीज दे दी। और सबसे बेस्ट परमेश्वर के पास जो है, परमेश्वर के स्वयं आत्मा, जिनके लिए प्रभु जी को स्वयं दुआ करनी पड़ी। तो उनको शोकित मत करो, इतनी इजीली जीवन में जियो कि अरे हाँ ठीक है, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो। संसारिक गानों पर चल रहे हैं, हमारे डांस चल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, संसारिक गाने कान में लगा के सुन रहे हैं, संसारिक चीजें डाल रहे हैं। मैं तो देखता हूँ स्टेटस चल रहे हैं भैया संसारिक गानों पे, गजब के विश्वासी हैं, खुदा का आत्मा लेकर चलते हैं और इस प्रकार की गंदा जीवन जीते हैं। किस चीज को आदर्श माना है? क्या मैं कभी, आपने कभी भी, जब से विश्वास में आया, कभी आपने देखा मेरे को एक भी स्टेटस इस टाइप का आया हो मेरा? कोई भी संसारिक देख लो मेरे मोबाइल को, कभी भी किसी भी वक्त मांग देना मेरा मोबाइल, एक भी संसारिक गीत और एक भी फालतू की चीजें आपको मिल जाए। इधर उधर से व्हाट्सएप से कचरा आ भी जाता है तो रेगुलर सफाई करता रहता हूं अपने मोबाइल की। मैं एक भी फर्जी स्टेटस पूरा नहीं सुनता हूँ, कभी गलती से अगर वो चल भी गया ना, फटाक से हटा देता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं झेलता हूँ एक भी। वो मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। विश्वासी लोग जब गंदे स्टेटस डालते हैं, गंदे मतलब बॉलीवुड के सॉन्ग जो हैं मेरे लिए गंदे हैं, तो मैं उनको नहीं सुनता। मेरे कान में बिल्कुल ऐसा लगता है इल्लियां आ रही घुस रही हैं, मैं उनको फेंक देता हूँ, बिल्कुल बैक बटन दबाता हूँ, फेंक देता हूँ। परमेश्वर का आत्मा अंदर है। संसारिक गीत को एंजॉय कैसे कर पा रहे हो? कैसे कर पाते हैं लोग? क्यों आ रहा है ये सब कचरा अंदर? बिल्कुल गलत बात है। परमेश्वर ने जो चीज हमें बहुमूल्य दी है, पहली बात तो हम इसके लायक नहीं थे, दया अनुग्रह से हमें मिल गया। अब हम उसकी इतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं कि हम उसके लिए उसके लायक जीवन जी लें, हम उतनी भी इज्जत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठेठ संसारिक जीवन हम जीते हैं। परमेश्वर की आत्मा को हम बुझाते हैं, शोकित करते हैं, क्रोधित करते हैं। परमेश्वर की आत्मा हर्ट रहते हैं हमसे, मोस्टली हर्ट रहते हैं, क्योंकि जब प्रभु उभारते हम दुआ नहीं करते, जब परमेश्वर उठाते हम नहीं सुनते। परमेश्वर बोलते हैं कि बोल, हम नहीं बोलते। परमेश्वर बोलते चुप हो जाओ और हम बोल देते हैं। हम सब उल्टा सीधा करते हैं और परमेश्वर हमसे नाराज
परमेश्वर की आत्मा हमसे हर्ट है। परमेश्वर ने हमें बेस्ट दिया और हम वर्स्ट देते हैं, और ले देकर थोड़ा सा गवाही आ जाती तो उस पर घमंड करते हैं, और घमंड करके खुदा बाप से और दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर फिर मेहनत करते रहते हैं। मैं एक पास्टर हूं, मैं जानता हूं, मैंने 8-8, 9-9 साल लोगों पर मेहनत की है ना। 8 कितने साल हो गए मुझे प्रभु में आए, लगभग 8 साल से तो ऊपर हो गए। मैंने देखा कुछ लोगों को उसी समय से मैं जानता हूँ, कुछ लोग से मैं उसी टाइम से जुड़ा हूँ, जिनके थ्रू जीवन में परमेश्वर उसी टाइम से मेरे जीवन को इस्तेमाल करके काम कर रहे थे, लेकिन आज वो कहीं नहीं पहुंचे हैं, और आज भी बिल्कुल वो अपनी मनमर्जी को पूरी कर रहे हैं। हर्ट होता है। आप भी अपने घर में एक गमला लगाओ, खूब खाद पानी दो, धूप दिखाओ, और खूब कीड़े मकोड़ों सबसे बचाओ, और उसके बाद उसमें ना फल लगे, ना वो बढ़े, ना फूल लगे, और हमेशा पत्ती दिखती रहे, तो आपको दुख होगा कि मैंने वर्षों तक मेहनत की है इसमें। वचन भी कहता है कि माली से खेत के मालिक ने कहा कि ये वृक्ष जो है जगह घेर रहा है, इसमें बिल्कुल फल नहीं लग रहे हैं, इसको हटा देना चाहिए। माली बोलते नहीं, 1 साल और मुझे दो, 1 साल में और मेहनत करूंगा, हो सकता है मेरी गलती हो गई। ये माली कौन है? ये माली यीशु मसीह जी है। हम भी कलीसिया में वजन है हमारी। क्यों वजन है? क्योंकि जो हमसे उम्मीद थी हम नहीं करते, दुआ करने का नहीं करते। कुछ लोग तो इतना बड़े वाले, ना वचन सुनते महीनों से, ना दुआ करते महीनों से, ना बाइबल खोलते हैं महीनों से, कोई मतलब नहीं उनको प्रभु जी से, और नाम के विश्वासी और टंग्स में दुआ कर रहे हैं, और बपतिस्मा भी लेकर बैठे हुए हैं, और अपनी मनमर्जी चल रही है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। ये वो हर्ट है जो मेरे हृदय में है, और मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं, मैंने आपको नहीं बनाया और मैं इतना हर्ट हो रहा हूं। जिसने आपको बनाया वो कितना हर्ट होते होंगे। अरे मैं तो वो पात्र हूं जिसको परमेश्वर ने बस थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके आपके जीवन में इतना काम कर दिया, उसके बाद मैं एक इंसान हूं, मैं इतना हर्ट होता हूं। खुदा बाप ने तो आपकी लाइफ में सब कुछ किया है, कितना हर्ट होते होंगे। जीवन दिया, इतना काम किया, परमेश्वर सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी लाइफ से फल नहीं दे रहे हो, तो परमेश्वर को कितना हर्ट होता होगा। उम्मीद से आप कहां हो? चलो हो सकता है आपका जीवन अच्छा होगा, लेकिन आप से परमेश्वर ने जो उम्मीद की थी वहां पहुंच गए आप। वचन के लिहाज से प्रभु का वचन कहता है कि समय के लिहाज से हमें गुरु हो जाना चाहिए। तो और आज भी कोई चाहिए, हमें तो चाहिए कि हमें दूध पिलाए कोई, बस मुंह में रख के हमें दूध की बोतल पकड़ा दे और हम वो चूसते रहे। परमेश्वर की उम्मीद थी कि हम ठोस भोजन खाएंगे, अच्छा आहार लेंगे, और आज भी हमें बिल्कुल मिल्क चाहिए। करेक्शन हमारी लाइफ में जरूरी है, मेरी लाइफ में जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन हमें इसलिए नहीं है कि कोई नीचा दिखाया जाए, इसलिए है कि हम अपने आप को सुधारें ताकि हम परमेश्वर के पास जा सकें। अगर मैं मीठी मीठी बातें करूंगा, प्रभु जी आने वाले हैं, मुझे प्रभु जी को हिसाब देना है कि तूने कितने अच्छे से समझाया था, कितनी दृढ़ता से बोला था। इससे पहले कि मैं सेवक बना, परमेश्वर ने मुझे साफ कहा था कि जिसके मुंह पर जो मैं बोलूं उसको मुंह पर बोल देना। अपने माथे को चकमक की तरह पत्थर करना, तेरे मुंह पर थूक भी देंगे तो भी तुझे बोलना है। वचन में लिखा हुआ है, और मैंने उस चीज को ग्रहण किया। शुरू से ही मैं बिल्कुल खरे उपदेश, खरी बातें प्रचार करता आया हूं, और ना दिखावटी है ना बनावटी है। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पर है। परमेश्वर की सहायता से ही हो रहा है ये, ठीक है। अपने आप को सुधारिए, कद्र कीजिए। परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, फल दिए हैं, आत्मा से भरा है, कद्र कीजिए और ग्रो हो जाइए। और याद रखिए, कुछ भी होता है खुदा के अनुग्रह और उनकी दया से होता है, ठीक है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस समय में पिता आपने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ अगर कहीं मैंने अपनी मनमर्जी पूरी कर ली। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ खुदा, जो गलती मुझसे और हमसे हुई खुदा, वो प्रभु जी आने वाले समयों में हमसे ना हो। हम आपके नजदीक आते जाएं ताकि सिद्धता हमारे जीवन में छाया करे, क्योंकि सिद्ध आपकी उपस्थिति है खुदा। क्योंकि प्रभु आपने अब्राहम जी से कहा, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। क्योंकि सिद्धता हम पैदा नहीं कर सकते, सिद्धता परिणाम है खुदा, रिजल्ट है आपकी प्रेजेंस का। हम विश्वास करते हैं आज इस वचन के आधार पर आपने हमें करेक्शन दिया है, हमने उसको सुधार लिया है प्रभु जी, हमने उसको ग्रहण किया है, और हम विश्वास करते हैं इसके कारण हमारे जीवन में सुधार आएगा। आपकी ब्लेसिंग को हम मांगते हैं, रिसीव करते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए खुदा। धन्यवाद खुदा। वचन जीवन है, निर्देश जीवन है।
आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हर एक सुने, आजाद हो, बीच में सुनकर क्लिक करके भाग ना जाए मेरे प्रभु जी। मेरी दुआ है सब लोग अंत तक सुने और आशीषित हो और फल लाए, भूल ना जाए, फल ला के लेकर आए और कलीसिया में आपकी महिमा के पात्र, इस दुनिया में आपकी महिमा के पात्र बन सके। सहायता कीजिएगा। विश्वास करते आपने ऐसा कर दिया, आपको महिमा देते हैं। मन वचन कर्म से जो गलतियां हो गई उनके लिए मैं भी आपसे क्षमा मांगता और आपसे विनती करता हूं प्रभु कि वे बातें आइंदा ना दोहराई जाए। और खुदा आप मुझे और अधिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैं धन्यवाद देता हूं आपने मुझे इस्तेमाल किया। इन बच्चों का हफ्ता भर आशीषित हो, ये आप में बढ़े। और प्रभु जी अकारण जो चिढ़ होती है अपने गुरुओं से, अकारण जो चिढ़ की आत्मा जो काम कर रही है लोगों के हृदय में, वो दूर होने पाए और ये सीखने और समझने पाए मेरे पिता, ताकि अपनी आशीषों को ना खो दे। हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा कर दिया। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने हारे, अति करुणामय परमेश्वर हैं। आप दुख देने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आप चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। वचन कहता है आप इसलिए विलंब करते हैं कि अनुग्रह करें, आप इसलिए ऊंचे उठते हैं कि दया करें। हम धन्यवाद देते हैं आपकी। हमारे जीवन में कुछ चीज विलंब से आ रही है इसलिए क्योंकि आप अनुग्रह करना चाहते हैं, और कभी हमें लगता है कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से दूर हो गई। उसका कारण यदि गलती होती है तो वो हमारी होती है, और उसमें भी आप जब ऊंचे उठते हैं वो इसलिए क्योंकि हम पर दया हो जाए। आपकी महिमा हो, क्योंकि आप इतने पवित्र हैं कि अपवित्रता आपके सम्मुख ठहर नहीं सकती। हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर इस दुआ को मांगते हैं। इनका परिवार आशीषित हो, इनका परिवार आशीषित हो, सहायता कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। अब्बा परमेश्वर पिताजी, हम आपके हृदय से धन्यवादी हैं प्रभु जी, हम आपके हृदय से धन्यवादी हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपके हृदय से धन्यवादी हैं। आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरण योगानुयोग होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। 24 तारीख को गेम्स है बच्चों के, सब लोग लगभग आप 11 बजे आ जाइएगा। 11 बजे से 24 तारीख को 11 बजे से गेम्स होंगे, बच्चों के गेम्स होंगे। सारे बच्चों को लाइएगा, और बड़ों के भी कुछ गेम्स हैं ना, 1-2 गेम्स शायद बड़ों के होंगे, तो उसमें भी आप लोगों को आना है। आप लोग आइएगा 24 तारीख को 11 बजे से। कोशिश करेंगे कि, वैसे तो आप नाश्ता करके आएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ स्नैक्स रखेंगे 24 तारीख को, ठीक है। गेम्स हो जाएंगे। 25 तारीख को आप भी आइए, और जितने लोगों को आप लाते हैं आप ला सकते हैं, और उसमें कोई मनाही नहीं, क्योंकि 200 लोगों तक हमें परमिशन है, और हमारे चर्च में 100 से ऊपर लोग आज मतलब प्रभु जी की दया से हो पाता है ये। तो इस बार लेकिन कोरोना का समय है, हम नहीं जानते कि कितने लोग आएंगे, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि पिछली बार से ज्यादा लोग आए। 200 के अंदर रहना है, हम रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मेरी ये दिल से दुआ है। हो सकता है वो अन्य जाती हूं तो आप उनको लाएं, वो हो सकता है उद्धार का संदेश उन तक पहुंचे, लेकिन ऐसे लोग जो जरूरी, जिनको जो अच्छे हैं, है ना, कैरेक्टर वाइज अच्छे हैं, और जिनके लिए आवश्यक है कि वो विश्वास में आए, प्रार्थना सुने, आप उनको सभा में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 तारीख को 11 बजे से गेम्स, 25 तारीख को 10 बजे से सभा स्टार्ट होगी, 10 से 12 मीटिंग रहेगी। उसके बाद खाने का टाइम हो जाएगा। उसी टाइम में बच्चों को गेम्स के जो प्राइजेस होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। साथ ही में ओसीसी जो मिनिस्ट्री है जो बच्चों को गिफ्ट्स देती है, उसके द्वारा भी हमारे पास गिफ्ट्स आए हैं, तो वो गिफ्ट्स भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और विशेष रूप में वो विशेष अन्य जाति बच्चों के लिए विशेष रूप में उस संस्था ने दिए हैं कि अन्य जाति लोगों को उन गिफ्ट्स के माध्यम से हम सुसमाचार सुना सकें। वो गिफ्ट्स इसलिए आते हैं, है ना, कि वो अन्य जातियों में बटे और अन्य जातियों को वो गिफ्ट दिए जाएं ताकि वो विश्वास में आ जाए उन गिफ्ट्स के सारे। इसलिए वो मिनिस्ट्री गिफ्ट्स देती है। तो हम वो गिफ्ट्स जो हैं अपनी कलीसिया के बच्चों को भी देंगे और अन्य जातियों के बच्चों को भी देंगे, क्योंकि वो भी उद्धार में आना चाहिए।
ठीक है। तो उसी वक्त में फिर जो भी हमारे सेलिब्रेशन होगा वो सारी चीजें होंगी। आप भी आए, दूसरों को भी बताएं, खाना होगा, लंच होगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। और एक विशेष चीज, हमने जो पर्सनली जो गिफ्ट्स खरीदे हैं वो भी कल हम गए थे, कोई कलेक्शन नहीं आया गिफ्ट्स के लिए, तो वो भी काफी 2 साल से ज्यादा महंगे गिफ्ट्स इस साल आए हैं, तो उसके लिए भी कलेक्शन है। सब लोग, लॉकडाउन है और क्रिसमस रहता है, पैसे की कमी रहती है, लेकिन जितना अच्छे से अच्छा हो सके 24 और 25 तारीख को हम कलेक्शन लेंगे, क्योंकि चर्च नहीं लग रहा है, नहीं तो हम काफी टाइम से कलेक्शन ले रहे होते। तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आप हिस्सा दें, है ना, बीज दें। और ये नहीं कि दशवांश डाल दिया कुछ लोग होता है कि दशवांश को अपन सेट कर देते हैं। यहाँ पे दशवांश अलग है, आपका बीज अलग है। बीज को दशवांश में ना मिलाएं। आपको जो भेंट देनी है वो आप ऊपर से देंगे, तो वो आप ऊपर से जो भेंट देंगे वो आप भेंट दीजिएगा 24 तारीख को, 25 तारीख को, ताकि क्योंकि हमारा एस्टिमेट कम से कम 27-28 हजार का पहुंचा है, तो वो और कलेक्शन अभी जो है, किसी ने बोल दिया कि हम तेल देंगे, किसी ने कह दिया हम किराना देंगे, किसी ने कहा आटा दाल चावल देंगे। इस प्रकार से हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जैसा भी कंट्रीब्यूट कर सकें, हो सकता है आप 10 रुपए देने की क्षमता रखते हैं, आप 10 रुपए दें, 100 रुपए, 1000 रुपए, और जितना आप दे सकते हैं, जो आपकी क्षमता है। बढ़ चढ़कर आप करेंगे, प्रभु की सेवा है, उसमें आपको प्रभु लाभ जरूर देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और साल का एक सेलिब्रेशन और कार्यक्रम रहता है, मेरे हिसाब से हमें अच्छे से उसे करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटे से अनाउंसमेंट से आपको कुछ रूपरेखा समझ में आ गई होगी। 24 और 25 तारीख की, 31 को होल नाइट रहेगी, वो रात में 10 बजे से रहेगी, होल नाइट प्रेयर, उसमें भी आप आइए, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि पिछली दोनों बार से और ज्यादा अच्छी सभा इस बार की 31 की होने जा रही है। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट।